माताएं बहनें अब भयमुक्त प्रदेश में हैं, उत्तम प्रदेश है। और अब आवाज देती हूँ आगरा नगर के यशस्वी सांसद माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रद्धेय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी को उनके उद्बोधन के लिए। लेकिन आपसे निवेदन करती हूँ एक बार करता ध्वनि से स्वागत कीजिए हमारे नगर के यशस्वी सांसद जी का। राष्ट्रवीर वीर शिरोमणि हम सबके साझा पुरखे दुर्गादास राठौर जी की भव्य और दिव्य मूर्ति के अनावरण समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी, तपस्वी, जानदार, शानदार, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों का मर्दन करने वाले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, फतेहपुर सीकरी लोकसभा के लोकप्रिय सांसद श्री राजकुमार चाहर जी, सांसद राज्यसभा श्री नवीन जैन साहब, मेयर साहिबा श्रीमती हेमलता देवाकर जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आपकी सरकार में बेबी रानी मौर्य जी, योगेंद्र उपाध्याय जी, धर्मवीर प्रजापति जी, जिला पंचायत अध्यक्षा मंजू भदौरिया जी, मंचासीन सभी हमारे यशस्वी विधायक, सदस्य विधान परिषद, दुर्गादास राठौर मूर्ति स्थापना समिति के अध्यक्ष, महामंत्री, राहुल राठौर समाज के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों और श्रद्धांजलि अर्पित करने आए आगरा के सातों जातियों के सभी देवियों, सज्जनों, पत्रकार साथियों, मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि हमारे देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले, औरंगजेब को राजस्थान में घुसने न देने वाले, राठौर वंश को चलाने वाले, भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद ऋचाओं को अक्षुण्ण रखने वाले, देश के लिए सर्वस्व अपना बलिदान देने वाले वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौर जी की इस मूर्ति का अनावरण आपके करकमलों से हुआ है। ये मूर्ति हमारे हमेशा प्रेरणा देगी। ठीक सामने प्रातः वंदनीय पूर्ण श्लोका लोक माता महारानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति है। आपने वहां भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये दोनों हमारे साझा पुरखे हैं। एक ने धर्म की रक्षा की तो दूसरे ने देश की रक्षा की। जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता वो कभी आगे नहीं बढ़ता। और पुरखे भी ऐसे हों जिन्होंने औरंगजेब के दांत खट्टे कर दिए हों, पुरखे भी ऐसे हों जिन्होंने 12,776 मंदिरों का जीर्णोद्धार, सभी ज्योतिर्लिंगों का कराया हो, ऐसी शिवभक्त अहिल्या हो, तो फिर हमारी जिम्मेदारी भी आती है। तो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता। ऐसे समारोह से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता आती है, संघर्ष से सत्ताएं मिलती हैं, सत्ताओं से इतिहास बनता है, फिर इतिहास ऐसे ही पढ़ा लिखा समझा और सराहा जाता है। मुझे पता है मुख्यमंत्री जी का प्रातः सुबह मथुरा से लेकर के कन्हैया जी के जन्म के समय 12 बजे तक उनकी व्यस्तताएं हैं, इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा। मैं आगरा के सांसद होने के नाते आभार प्रकट करना चाहूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में केवल आगरा के मतदाता हैं जिन्होंने पिछली लीड से 60,000 वोट की लीड और बढ़ा दी है। तो ये यूपी में विशिष्ट मतदाता है। 79 जगह कम हुई है लीड, 19 से यहाँ बढ़ी है। और ये आगरा है जिसने सभी एमएलए दिए हैं, सभी एमपी, एमएलसी, जिला पंचायत, सभी प्रमुख, सभी नगर पालिका परिषद, राज्यसभा भी, परिषद भी, जिला पंचायत भी। तो थोड़ी सी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। यद्यपि ये दुर्गादास राठौर जी का मंच है,
लेकिन जब मूर्ति के बगल से पर्यटक गुजरे तो शहर में यमुना का बैराज भी हो तो उन्हें और अच्छा लगेगा। हमें राहु, केतु और शनि, एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट और टीटीजेड वक्र दृष्टि से देख रहा है पिछले 25 साल से। एक सर्वे मैंने कराया, पिछले 15 साल से पीटर्सबर्ग, चार्ल्स जार्जिस, जीडी गोइंका, डीपीएस अच्छे स्कूलों के बच्चों केवल 2% आंकड़ा रोक रहे हैं। टीटीजेड परेशान कर रहा है। व्हाइट कैटेगरी के उद्योग स्थापित हो सकते हैं, हम आईटी का हब बना सकते हैं, मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है। उन्होंने बैराज के लिए भी अपने सचिवालय को कहा है। हमारे 3 बच्चे इंडिया खेल रहे हैं इस समय, चाहरबंद, एक जुरैल, हमारी 3 लड़कियां इंडिया खेल गई हैं, हमारे बैडमिंटन के बच्चे इसमें देश में नाम कमा रहे हैं। तो एक अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हो जाए और कभी यहाँ आईपीएल होगा तो 10-15 हजार गोरे लोग भी उस मैच को देखेंगे। यमुना के बैराज से वाटर लेवल ऊपर उठेगा। यद्यपि आप नल के द्वारा जल पिला रहे हैं, लेकिन पानी बड़ा रोमांचक होता है। दुनिया ने और भारत में लोगों ने अपने रिवर फ्रंट से अपनी जो है टूरिस्ट को बढ़ाया है। हमारे साथ एक समस्या है कि दिल्ली से आते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, यहाँ रुकते नहीं है। एक एक्सप्रेस वे आपने बना दिया, घर बन गए, सभी ट्रेनें रुक रही हैं, हवाई जहाज साफ चल रहे हैं, पर्यटक रुक नहीं रहा है। कुछ ऐसा हो जाए कि नाइट लाइफ हो जाए, पर्यटक रुक जाए। तो बस एक लाइन में खत्म कर रहा हूँ, कोई विवादित मांग मैं यहाँ नहीं करूंगा, लेकिन बैराज से जलस्तर बढ़ेगा, किसानों को वाटर लेवल ऊपर होगा, हमारा पानी खारा है, उसका स्वाद ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा बच्चे जब 4-4 इंडिया खेल जाए हों तो फिर एक नर्सरी यहाँ पैदा हो रही है। अगर हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हो जाए और आईटी यहाँ आ सकती है तो वो व्हाइट कैटेगरी है। मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि आईटी के मामले में छोटा पार्क उन्होंने दिया है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जिस प्रकार से पूर्वांचल के लिए विशेष छूट है, बुंदेलखंड के लिए छूट है, टीटीजेड हमारे लिए भी मुख्यमंत्री जी ने इस कैटेगरी में जो आईटी का सेक्टर है इसमें विशेष छूट दी है। तो दुनिया की कंपनियां यहाँ आएंगी अगर 4000 एम्प्लॉइज के बैठने की जगह हो जाए। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार मैं राष्ट्रवीर दुर्गा दास राठौर के चरणों में अपने तरफ से, पूरी आगरा की तरफ से सत नमन करते हुए, आपका आभार प्रकट करते हुए और जन्माष्टमी की सबको शुभकामनाएं देते हुए, बिहारी जी आप सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर के आए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब, केंद्रीय राज्य मंत्री। और अब जिस शख्सियत को, जिस व्यक्तित्व को हम लोग आमंत्रण दे रहे हैं, हमारी हैसियत नहीं परंतु इन शब्दों के साथ आप पहचानने का प्रयास करिएगा कि मैं एक सन्यासी हूं और मैं सच बोलने का साहस रखता हूं। मैं बात कर रहा हूं योगी जी की, जिसके भाषण को सुनकर, जिनके भाषण को सुनकर शहर के दुश्मन कांप उठते हैं। जिसे करने की किसी ने ना सोची हो उसे योगी जी करते हैं। मैं ससम्मान आमंत्रण दूं उससे पहले रुचि जी ने सर आपके लिए एक बहुत अच्छी 2 लाइनें गिनी है। मैं चाहूंगा रुचि जी वो जल्दी से वो लाइनें और बोल दीजिए। वो पंक्तियां शदे मासूम गाजियाबादी जी की हैं जो मैं अभी आपको सुना रही थी। और निश्चित रूप से ये प्रणाम करने का एक अवसर है, मौसम साथ दे रहा है और मौसम भी स्वागत कर रहा है। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेगी नई नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेगी नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है और भुला देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। न सिर्फ एक गांव, न सिर्फ एक शहर, न सिर्फ एक प्रदेश, पूरा राष्ट्र जिनके नाम से आलादित है। आइए स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी आपके हाथ ऊपर
समाप्ति हुई। सार्थक ध्वनि। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया की, गिरिराज भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की, राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की, राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की। आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हैं राठौर समाज के हमारे अध्यक्ष श्री सीताराम राठौर जी, केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, आज के इस कार्यक्रम में धर्मवीर प्रजापति जी, माननीय सांसद राजकुमार चाहर जी, नवीन जैन जी, कार्यक्रम के संयोजक यहां के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, महापौर श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू भदौरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री राम प्रताप चौहान जी, विधान परिषद सदस्य विजय सिंहरे जी, माननीय विधायक श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, धर्मपाल सिंह जी, रानी पक्षालिका सिंह जी, भगवान सिंह कुशवाहा जी, छोटेलाल वर्मा जी, चौधरी बाबूलाल जी, महानगर अध्यक्ष भानु महाजन जी, जिला अध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवाहा जी, महामंत्री राठौर समाज श्री गिरिराज किशोर जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, विभिन्न सामाजिक संगठनों और राठौर समाज से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, सबसे पहले आपको आज जन्माष्टमी की हृदय से बधाई देते हुए राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की इस भव्य प्रतिमा के लोकार्पण के लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। यहां के राठौर समाज के साथ साथ यहां के विधायक, यहां के सांसद, यहां की महापौर, यहां के सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि राष्ट्रवीरों के प्रति उनके मन में जो अगाध श्रद्धा और सम्मान का भाव है, ये श्रद्धा और सम्मान का भाव ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। बहनों और भाइयों, हम भारत माता के इस महान सपूत राष्ट्र नायक श्री दुर्गादास राठौर की इस प्रतिमा का लोकार्पण का कार्यक्रम ऐसे समय में कर रहे हैं जब इस देश के अंदर काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के लिए 9 अगस्त 1925 में लखनऊ में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम देकर के अंग्रेज हुकूमत को चुनौती दी थी। बहनों और भाइयों, उस समय
अंग्रेज हुकूमत हिल गई थी। 10 एक्शन में क्रांतिकारियों को मिले थे 4,600 रुपये, लेकिन इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने, सजा दिलाने में अंग्रेजों ने खर्च किए 10 लाख रुपये। लेकिन तब भी भारत की आजादी की लड़ाई कमजोर नहीं पड़ी। और ये हमारा सौभाग्य है, भारत माता के इन महान सपूतों को, जिन्होंने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने के लिए लगातार कार्य किया, उनके प्रति श्रद्धा नत करने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए काकोरी 10 एक्शन की शताब्दी महोत्सव के बहाने हम भारत के सभी राष्ट्र नायकों को, राष्ट्रवीरों को सम्मान दे रहे हैं। और आगरा वासियों को इसलिए भी बधाई कि राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की इस भव्य प्रतिमा का लोकार्पण इसी क्रम में आज मुझे करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहन और भाइयों, आप इतिहास जानते हैं, दुष्ट औरंगजेब का इस आगरा से भी संबंध था। और इसी आगरा में हिंदवी पद बादशाही के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती दी थी। औरंगजेब को चुनौती दी थी और औरंगजेब से कहा था कि तुम चूहे की तरह ऐसे तड़पते रह जाओगे, हिंदुस्तान में तुझे कब्जा तो नहीं करने देंगे। और राजस्थान में इस मोर्चे को उस समय संभाल रहे थे जोधपुर नरेश महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह के जो महत्वपूर्ण सेनापति थे, उनमें से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर थे। कई बार प्रयास किया औरंगजेब ने जोधपुर रियासत पर कब्जा करने का, नहीं सफल हो पाया, क्योंकि जहां पे राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जैसे वीर हो, मातृभूमि के सपूत हो, कोई विदेशी आक्रांता कैसे कब्जा कर सकता है। और यही हुआ था। लेकिन औरंगजेब दुष्ट प्रवृत्ति का था, चालबाज था। उसने एक चाल चली, महाराजा जसवंत सिंह से संधि की और संधि करके उनसे कहा कि हम जोधपुर रियासत पर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप हमें सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। और उसने एक लालच दिया, उसने कहा अफगानी हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं, आप उनको वहां संभालिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और वहां पे महाराजा जसवंत सिंह को वहां धोखे से अफगानियों का मुकाबला करने के लिए लेके चला गया और पीछे से हमला करके उनकी हत्या कर दी। उनका छोटा पुत्र, एक ही पुत्र अजीत सिंह था, राजकुमार अजीत सिंह अकेले रह गया। रानी का जो पुत्र था अजीत सिंह, उसको उसने धोखे से मारने का एक षड्यंत्र रचा और मुगल सैनिकों को भेज करके उन्हें कैद करने का प्रयास किया। वीर दुर्गादास राठौर राजकुमार को सुरक्षित लेकर के एक सन्यासी के वेश में एक जगह उन्होंने उसे रखा और जब वह बालिग हुआ, धूम धड़ाके के साथ जोधपुर में लाकर के उनका राज्याभिषेक उन्होंने किया। वीर दुर्गादास राठौर की जो ये लड़ाई थी, ये लड़ाई केवल अपने स्वामी के लिए नहीं थी, बल्कि राष्ट्र के लिए थी, स्वदेश और स्वाभिमान के लिए थी, स्वधर्म के लिए थी कि हम विदेशी हुकूमत को बाल बांका नहीं करने देंगे अपनी मातृभूमि का। और उन्होंने अंतिम दम तक निभाया। जब अजीत सिंह जोधपुर के राजा बन गए तो उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्गादास राठौर को वहां का दायित्व सौंपने के लिए अनुरोध किया। लेकिन राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर ने कहा नहीं, मैंने अपने राजा महाराजा जसवंत सिंह को जो आश्वासन दिया था, मुझे वह निभाना था, वो मैं निभा चुका हूं। अब मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं
जीवन से संन्यास लेकर के परम मोक्ष की ओर जाना चाहता हूं, और वह उज्जैन जाकर के वहां बैठ करके उन्होंने अपना जीवन परम मोक्ष की शांति के लिए उन्होंने आगे का जीवन आगे बढ़ाया, और 81 वर्ष की उम्र में वे साकेत धाम को मोक्ष को उन्हें वो मोक्ष प्राप्त होता है। बहनों और भाइयों, जिस देश में दुर्गादास राठौर जैसे महान वीर पैदा होते हों, उस देश का कोई विदेशी आक्रांता कैसे बारमाका कर सकता है। और भारत की आजादी अगर वापस आई, भारत आजाद हुआ तो ऐसे वीरों के कारणों से, उनके कृतित्व से, उनके शौर्य और पराक्रम से, और शौर्य और पराक्रम जो कभी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था, जब अंग्रेज उन्हें गोरखपुर जेल में बंद किए और फांसी के फंदे पर चढ़ा रहे थे, उन्होंने पूछा कि भाई कोई अंतिम लालसा, कोई अंतिम अभिलाषा? तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने एक ही बात कही, उन्होंने कहा, एक ही बात उन्होंने कहा कि इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो और कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। मेरे जीवन बार बार इस हिंदुस्तान की धरती पर मैं जन्म लूं और सदैव मृत्यु का कारण देश और समाज के कल्याण, उसके उत्थान, उसकी सुरक्षा, उसकी समृद्धि मेरी बननी चाहिए। बहनों और भाइयों, यही भारत के सभी क्रांतिकारियों का घोष था, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे। और आज भी जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने 2047 तक भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने का एक विजन दिया है, विकसित भारत का एक संकल्प दिया है, हम सबका दायित्व बनता है प्रधानमंत्री मोदी जी के उस संकल्प के साथ प्राण से जुड़ करके हम भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में कार्य करें। आगरा ब्रजभूमि का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ के रज में, यहाँ के कण में कृष्ण कन्हैया का वास देखा गया है, माना गया है। राधा और कृष्ण यहाँ की हरेक कण में रस्ती बसती है। यहाँ कला है, यहाँ विश्वास है, यहाँ आस्था है, यहाँ समर्पण है। और ये आस्था, ये विश्वास, ये कला और ये संस्कृति, ये विश्वास और ये आस्था राष्ट्र निष्ठा के साथ हमारी बदलनी चाहिए। राष्ट्र निष्ठा व्यक्तिगत कर्तव्यों से आगे बढ़ती है। जो पंच प्रण में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गुलामी के अंशों का सर्वथा समाप्त करेंगे, अपने वीरों का, सैनिकों का सम्मान करेंगे, एकता और एकात्मता के लिए कार्य करेंगे, किसी को भी समाज में विद्वेष फैलाने की छूट नहीं देंगे। जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम अन्य वादों के आधार पर बांटने वाली ताकतों से सावधान रहेंगे और अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करेंगे। बहनों और भाइयों, वीर राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर का यही तो संकल्प था, यही संकल्प था, यही कारण है उस समय की सबसे बड़ी ताकत से टकराने का एक जज्बा उनके मन में था। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इन मुगलों के सामने, अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया था जमींदारी लेने के लिए, कोई पद प्राप्त करने के लिए। लेकिन याद रखना, उनका नाम इतिहास में ऐसे गुम हो गया, कोई पूछता ही नहीं। नाम अगर ले रहे हैं दुर्गादास राठौर का, ले रहे हैं वीर दुर्गादास राठौर का। आप जाइए राजस्थान में, आप जाइए मध्य प्रदेश में, कितनी श्रद्धा और सम्मान के साथ वीर दुर्गादास राठौर के प्रति लोगों के मन में क्या अपार श्रद्धा भाव, एक अवतारी पुरुष के रूप में लोग उनकी पूजा करते हैं। वहां पर आप पूरे मारवाड़ में चले जाइए, जोधपुर क्षेत्र में चले जाइए, क्या श्रद्धा का भाव है। और यही भाव व्यक्त करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं।
हमें इन महापुरुषों के प्रति वही श्रद्धा और सम्मान का भाव रखना होगा। मैं राठौर समाज को इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा। डॉक्टर जीएस धर्मेश जी के साथ में लोग आए थे। मेरा प्रयास था कि मैं 13 तारीख को यहां पे आऊं, लेकिन हर घर तिरंगा कार्यक्रम के एक बड़े अभियान में प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान के साथ जुड़े होने के नाते उस समय नहीं समय निकाल पाया। लेकिन मैंने कहा कि जाऊंगा तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि लगता है 10 वर्ष से यह मूर्ति मेरा ही इंतजार कर रही थी। देखो, उनकी कृपा तो मुझ पे आ गई कि 10 वर्ष से मूर्ति इंतजार कर रही थी, और मुझे भी समय कब मिला, जो हमारा सबसे पावन दिन है, जिस दिन कृष्ण कन्हैया आए थे। तो कृष्ण कन्हैया का जन्म हो रहा है। हम राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर को आगरा में उनकी भव्य प्रतिमा का लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे, इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। अपनी मंगल कामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। कृष्ण कन्हैया से, राधा रानी से ही प्रार्थना करता हूं कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाए। आप सबके प्रति आज की इस पावन तिथि की हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मित्रों, हमारा जैसा हमने चाहा था वैसा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं। अभी एक मीडिया के सर्वे ने हाँ यार